थोड़ी शक्कर मिल गई थी, मैंने मिला दी। आपको बेहतर लगेगा, पी लीजिए। बेहतर लग रहा है? एक पल भी नहीं सोचा ना आपने मेरे लिए अपनी जान दांव पे लगाने से पहले, जबकि मैंने आपके लिए कभी कुछ भी नहीं किया। राधा दीदी ऐसा मत सोचिए, मैं समझती हूँ आपको, कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए, कितना प्यार करती है बक्सी जी से। आपके इस प्यार के बीच ऐसे कोई आपके लिए भी तो आसान नहीं रहा होगा, फिर भी आपने किया। सबके लिए अच्छा सोचा, सबका अच्छा किया। मेरी योद्धा पत्नी, यही कहकर बुलाते बक्सी जी आपको। जब भी ये सुनती थी तो बहुत तकलीफ होती थी मुझे कि मैं ऐसा सब क्यों नहीं कर सकती हूँ जैसा आप करती हैं। राधा दीदी हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहने जा रही हूँ जैसा शायद आप सोच रही हैं। आज नहीं, जो खुद समझी वही कहना चाहती हूँ। बचपन से मेरी परवरिश एक आम लड़की की तरह हुई थी, सिर्फ इसलिए कि मैं एक अच्छी कुलस्वामिनी, एक माँ, एक पत्नी बन सकूं। बस इसके अलावा और कोई पहचान ही नहीं थी मेरी। लेकिन जब आज मैंने आपको देखा, जिस तरह आपने गदाधर का सामना किया, निडर होकर अपनी परवाह ना करते हुए आपने मेरी परवाह की, तब समझ में आया कि बक्सी जी को आपसे प्यार क्यों हुआ। क्योंकि युद्ध कौशल और बुद्धिमान के साथ साथ एक निश्चल मन भी है आपका। आप क्या है वो आज देख पाई हूं मैं। आज से मैं वो राधामणि नहीं हूं जिसे आप जानती थी। मुझे आपसे और बक्सी जी से अब कोई शिकायत नहीं है। मैं भी इस विद्रोह के लिए अपना पूरा सहयोग देना चाहती हूँ। राधा दीदी, इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी सेहत। आपकी ये नन्ही सी जान दुनिया में आने तक आपको कौन चले जाना चाहिए दीदी, वहां आप सुरक्षित रहेंगी। और आप ही सोचिए ना, जब बक्सी जी आपकी और आपके बच्चे की सुरक्षा के बारे में निश्चिंत होकर विद्रोह की तरफ बढ़ेंगे, तो ये भी आपकी तरफ से कितनी बड़ी मदद होगी, है ना? ठीक है, मैं खोन जाऊंगी, पर एक शर्त पर। बाहु, बड़ंबा ईस्ट इंडिया कंपनी का संधि पत्र यहीं गया होगा, ढूंढो उसे जल्दी। मिल गया। बाहु, ये रहा बड़ंबा ईस्ट इंडिया कंपनी का संधि पत्र। इसी क्षण इसे जला दो, इसे नष्ट कर देना। हमें रुकिए बक्सी जी, बड़ंबा और कंपनी के बीच हुई संधि को खत्म करने का मतलब है कि रोहड़ंग और बड़ंबा के बीच की संधि अपनी जगह पर सुरक्षित है। आप दोनों संधि के लिए एक दूसरे से जुड़े थे ना, तो आप दोनों को मिलकर इस संधि पत्र को खत्म करना चाहिए। जला दीजिए इसे। मैं अब आप दोनों से एक आखिरी वचन मांगना चाहती हूँ। ऐसा वचन है था? आप दोनों के दिलों की जो ये संधि है, ये हमेशा कायम रहेगी। एक दूसरे की ढाल बनकर रहेंगे हमेशा। हमेशा। मैं वचन देती हूँ। मैं भी वचन देता हूँ।
मेरी भी एक शर्त है राधा। शर्त तो नहीं, विनती ही कह सकता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका, मैं समय नहीं दे सका। इतना कुछ हुआ, सबने अपने अपने हिस्से की तकलीफ सही, लेकिन तुम्हारी सहनशीलता, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी, सबसे ज्यादा मैं नहीं था। और इस दौरान भी जब हमारी संतान होने वाली है, तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत मैं भी नहीं हूं। तुम्हारा दुख सुख बांटने के लिए, तुम्हें समझने के लिए। मुझे माफ कर देना राधा, माफ कर देना मुझे। संधि पत्र के नष्ट हो जाने से कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। वो रुकेंगे नहीं बॉक्सी। हमें अपने लोगों को तैयार करना होगा, उन्हें प्रशिक्षण देना होगा किसी बड़े हमले के लिए, ताकि हम उन फिरंगियों से अपना रोडंग वापस ले सकें। नहीं भाव, नहीं। पड़ंबा की ये छोटी हार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी। जब तक पूरी उनके नियंत्रण में है, समझो उड़ीसा की पूरी बागडोर उनके हाथ में है, वो ताकत उनके हाथ में है, और जब तक वो ताकत बरकरार है, ये फिरंगी पलट के जरूर वार करेंगे। हमें रोडंग नहीं, अब पूरी की आजादी हमारा नया लक्ष्य होगा। लेकिन बक्सी जी, हम करेंगे क्या? दृढ़ निश्चय कल्याणी। मैं वचन देता हूं अपनी मां समान इस धरती को कि जब तक मैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर को आजाद नहीं करा देता, गजपति महाराज को उनकी राजगद्दी, उनका राजमहल वापस नहीं दिला देता, मैं रोडंग वापस नहीं जाऊंगा। मैं भी वचन देती हूँ बक्सी जी। मैं भी वचन देती हूँ कि मैं अपना सारा समय युद्ध में घायल हुए भाई को और उनके परिवार और बच्चों की सेवा में लगा दूंगी। इस विद्रोह में मेरा सारा समय सिर्फ जरूरतमंदों के लिए समर्पित होगा। इस तरह से हम पट्टी को किसी भी तरह के संक्रमण से बचा सकते हैं, पर हाँ, ये काम बिल्कुल सफाई से करना है, ठीक है? हाँ। अरे माँ, इनके पति बक्सी जी के साथ युद्ध परीक्षण करते हुए घायल हो गए थे, तो इन्हें मैं पट्टी लगाना सिखा रही थी। ये तो अच्छी बात है राधा बेटी, पर इन सब का ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखा करो। इनका ख्याल रखती हूँ तो खुशी मिलती है, खुशी मिलती है तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। प्रणाम आज्ञा। जगबंधु जी ने संदेश भेजा। प्रिय राधा, जैसे जैसे हमारी संतान के जन्म लेने का समय नजदीक आता जा रहा है, खुशी और उत्साह के साथ थोड़ी घबराहट भी हो रही है। काश ऐसे समय में मैं तुम्हारे पास होता। मगर राधा, अच्छी खबर ये भी है कि मैंने और कल्याणी ने जंगल में हमारे विद्रोह दल का युद्ध परीक्षण पूरा कर लिया और अब हम पुरी की तरफ कूच करेंगे, फिरंगियों से उसे छुड़ाने और महाराज को उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए। जल्दी हमारी संतान भगवान जगन्नाथ के मंदिर आकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेगी। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा जगबंधु। ये तो बहुत अच्छी खबर है। माँ, मैं बक्सी जी और कल्याणी के नाम का
अखंड दिया जगन्नाथ जी के सामने जलाती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।